तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं तो ICCC को इसके बारे में बताएं, वहां पर भी उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था हॉस्पिटल में या L1 फैसिलिटी की जो सुविधा कोविड की हॉस्पिटल के रूप में की गई है, वहां पर उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ लड़कर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का कार्य भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण किया है, थर्ड वेव पर भी अगले 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि एक प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसीलिए आज जनपद बिजनौर के इस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आया था। यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन से जुड़ी हुई पूरी मशीनरी हर व्यक्ति को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए और उनके जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। धन्यवाद जी। भले ही गरीब मां की कोख से कोई क्यों न पैदा हुआ, बेटा हो अथवा बेटी, खुले आसमान के नीचे उसे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, सामूहिक शौचालय होनी चाहिए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। गरीब माताओं के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगूठी के धुएं के कारण आंसू नहीं निकलने चाहिए, इसलिए उसके घर में भी LPG गैस सिलेंडर होना चाहिए। यह कोई संवेदनशील ही प्रधानमंत्री सोच सकता है। घर घर में LPG गैस सिलेंडर पहुंचा है, यहां पर नहीं था। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, पहले लोग बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं जानता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते थे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। पता नहीं वो योजना किस हद तक आपके पास पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच गई है आयुष्मान भारत योजना। लेकिन आज कोई झोपड़ी में भी रहने वाला क्यों न रहा, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न, उसके घर यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। इस प्रकार की योजनाओं की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इस प्रकार की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी किसान हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं सच कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने दिल की बात, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जब छोटा था तब से गांव में रहता था, हाफ पैंट पहनता था, टाट फट्टे के ऊपर बैठकर हमने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की है। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना था। और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही जब उनका जन्मदिन आया तो मैंने कहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और किसान दिवस के रूप में मैंने मनाना पड़ा। अब उसके बाद तो सिलसिला चल रहा है। एक आस्था पहले से रही है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति कोई गड़बड़ हो सकता है, आपकी जो कसौटी है उस कसौटी पर पूरी तरह से वो खरा न उतरे, लेकिन यही बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी आपकी हर कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरे। अब आप कहेंगे कैसे खरी उतरेगी? मैं पश्चिम के लोगों को जानता हूं, लोग कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए बात का धनमान होना चाहिए। क्या मानते हैं? जो कहे सो करे, सपूत तो वही है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। अब आप ये कहेंगे कैसे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 1951 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उस समय नेता हुआ करते थे, भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। उस समय हम लोगों ने कहा था धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्राप्त है, अन्य राज्यों से बड़ा दर्जा उसे प्राप्त है, विशेषाधिकार। जिस दिन हमारी भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या करके दिखाया नहीं? हम लोग कहते थे हम आएंगे तो नागरिकता कानून बनाएंगे। करके दिखाया कि नहीं दिखाया? यानी जो हमारे हिंदू हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी हो, ईसाई हों, पारसी हों, जो भी विभाजन के समय चले गए थे पाकिस्तान, यदि उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, हम लोगों ने कहा कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण वह भारत लौटते हैं, वापस लौटते हैं, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे और यह कानून हम लोगों ने डंके की चोट पर भारत की संसद में पारित करेंगे। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ। अब जैसे राम मंदिर